जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मेरे तमाम ऑल डेली वजह जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के मेरे मालिकम चौकीदार, आशा वर्कर्स, मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, लैंड ओनर्स, मेरे एसपीओस, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एसबीएम के हों, मेरे वीडीजी वर्कर्स हों, होमगार्ड्स, मेरे जितने भी हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, पीएचई के, आईटीआई के, हमारे तमाम एग्रीकल्चर के, हमारे रेवेन्यू के, जितने भी हमारे तमाम डेली वेजर कैजुअल जो नीड बेसिस हैं, मैं तमाम साथियों के लिए आज फिर से एक लाइव आया हूं और तमाम मेरे साथी जितना हो सके वो इस लाइव में जुड़े और आपके साथ कुछ रूबरू होकर कुछ बातें जो है वो करना चाहते हैं और जो हमारा आगे का रोड मैप हो, जो हमारी आगे की रणनीति है, हमारी यार डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की, उस पर थोड़ा जो है मैं रोशनी डालना चाहता हूं। जितने हो मेरे साथी, मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को शेयर करें और जितना शेयर करके इसको जो तमाम लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो जुड़े और हर एक को शेयर करके ये बोलें कि इस लाइव में हमारे साथ जो है संघर्ष समिति की जो हमारी रणनीति, हमारी बात है, जहां हमारे आगे होने वाले प्रदर्शन, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारी मीटिंग्स हैं, उस पर हम कुछ रोशनी डालेंगे। और जो सरकार ने कल परसों असेंबली के अंदर तमाम डेली वेजेस को लेके, कैजुअल लेबर्स को लेके, नीड बेसिस को लेके जो इन्होंने कहा है कि 1,501 जो डाटा है हमारे तमाम डेली वेजेस को लेके इन्होंने जो ओपन किया है, जो हमें बताया गया है कि ये हमारी कमेटी की रिपोर्ट है। मैं इनको पूछना चाहता हूं और कल से बड़े चैनल के अंदर, मीडिया के अंदर बस खुशखबरी। अरे किस चीज की खुशखबरी? वो कहते हैं कि हम 1,501 बंदा जो है 20 साल पुराने जो लोग लगे हुए हैं उनको हम परमानेंट कर रहे हैं, उनको हम जो है फेस मैनर के हिसाब से उनको जो है आगे हम जो है पक्के करेंगे। अरे मुझे एक चीज बताइए, अगर 20 साल तक जो लोग लगे हैं उसका डाटा अगर 1,501 ही इंसान है, 1,501 अगर लोग हैं, जो हमारे मुलाजमात हैं, जो हमारे डेली वेजेस हैं, नीड बेसिस हैं, स्कूल वर्कर्स हैं, अपना स्कीम वर्कर्स हैं, हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, वो क्या यही है? क्या 20 साल से हमारे कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या यही लोग हैं? अगर यही वो लोग हैं तो बाकी वाले कहां से उठ के आए हैं? बाकी वाले कौन से एक जंगल से या कौन से एक एरिया से बाहर से उठ के आए हैं? वो क्या करते हैं मुझे बताइए? क्या उनका डाटा आपके पास नहीं है? अरे भाई साहब, 34,000 सिर्फ और सिर्फ एसपीओस हैं, 30 से 32,000 मिड डे मील कुक हैं, 13,000 आशा वर्कर्स हैं, हमारे जो मालिकम चौकीदार हैं 4500 वो हैं, वीडीजी वर्कर 4, 5, 6 नहीं 10, 12,000 क्रॉस कर चुके हैं। फिर उसके बाद एसबीएम के हैं, फिर उसके बाद हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, रेवेन्यू के हैं, हमारे सीपीओ वर्कर्स हैं, हमारे लैंड ओनर्स हैं जो आईटीआई में हैं, हमारे होम गार्ड हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इतने तादाद में होने के बाद आपने डाटा दे दिया इतना सा? और पीएचई के अंदर कम से कम 4 या 5 आईटीआई हो, आपके फीडर हो, जहां आपके पानी खोलने वाले हो, जहां और अंदर काम करने वाले हो, तमाम ये लोग हैं। और उसके बाद हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि 1,501 बंदा। और आपको बताइए कि जो बाकी है, जो आज भी बायोमेट्रिक आधार बेस पे नहीं है, वो क्या आपको पता है? उसका डाटा आपने लिया? ये जो 2014 में भाजपा और पीडीपी की 15 की सरकार थी, तब जाके डाटा वो कलेक्ट हुआ कि बायोमेट्रिक वाले कितने हैं, आधार बेस कितने हैं, ये वो डाटा है। तो नया क्या आप लोगों ने दे दिया? नया क्यों बेवकूफ बनाते हो? आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम सैलरी नहीं दे सकते, तो आपने कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि हम लोग 1,501 बंदे को परमानेंट कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मेरी भोली वाली जनता के साथ नए नए चोचले खेलना, नए नए बेवकूफ बनाना, ये बंद कीजिए। आपको लगता है कि शायद आप सरकार में आके तानाशाही करेंगे और धाड़े मारेंगे, धमकियां देंगे हमारे लोगों को, तो हम डर जाएंगे। ये आपकी भूल है, ये याद रखना। जिस कुर्सी पे आपको नशा चढ़ा हुआ ना, कुमार चढ़ा हुआ है, ये हमारे उस गरीब के वोट का कुमार है। तुम लोगों ने उस मजलूम का वोट लेके उस कुर्सी पे बैठे हो, जहां आज गाड़ियों का टू 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 एंजॉय कर रहे हो। अरे आप आज पुलिस को आगे करते हो, पुलिस आपकी प्रोटेक्शन करती है, और जब आप वोट लेते हो तब पुलिस को साथ लाते, तब भी प्रोटेक्शन रखा करो ना बीच में, तब भी प्रोटेक्शन रखा करो। मैं चीज बोलना चाहता हूं अपने भाइयों को और अपने पुलिस प्रशासन को कि हमारी लड़ाई जो है वो सरकार के साथ है, आपकी से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आप इनकी जो है, मानता हूं आपको जो है प्रोटोकॉल के तहत इनको जो है रक्षा आपने करनी है, लेकिन रक्षा गरीब उस रक्षा की भी करो। लेकिन आपको पता है, दुख हुआ एक चीज देखे कि कल की परसों के प्रोटेस्ट में एक बेचारा डेली विजर्स, जब उसने कहा कि मेरे बेटे को ब्रेन की प्रॉब्लम है, रोया है वो अपने बच्चे के लिए। और उमर अब्दुल्ला क्या कहता है, सीएम क्या कहता है कि मुझसे तानाशाही से धमका के बात ना की जाए, जिसको करनी है प्यार से मांगो। और 3 बार आपको हमने मेल की है, आपके ऑफिस में जाके बात की है कि हमसे मिलिए, तब क्यों नहीं मिले? 2 बार आपकी कोठी के बाहर गिरा किया है, तब क्यों नहीं मिले? सेक्रेटरी के बाहर गिरा किया, बोला एक बार भी कि आओ हम इनसे मिलाओ, मिले आप हमसे? ये सिर्फ झूठ बोलते हो, आप मिलना ही नहीं चाहते हो और आप बात करते हो। आपसे अच्छे तो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जिससे मुलाकात हो गई, आपसे अच्छा है तो भाजपा के सच शर्मा जी है, एलओपी है, जिनके बाहर हमने जब धरना दिया तो उसी टाइम वो हमसे मिलने नीचे आए। अरे आप तो अपने आप को सोचो कि हम लोग अब तानाशाही वाले अंग्रेज बन गए। अरे अंग्रेजों को हमारे देशवासियों ने यहां से बाहर निकाला था, हमारे नौजवानों ने बाहर निकाला था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब ऐसा ही होगा। आप कहते हो कि हम करने वाले हैं पक्के, हम ये करने वाले हैं, आप इतना प्रूफ बता दो कि आप लोग लिख के, मैंने पहले भी कहा था नेशनल मीडिया पे भी, मुझे लिख के दे दो ऑर्डर, आप लिख के दे दो कि हम आपको परमानेंट करेंगे, तमाम आवाम के सामने लिख के दे दो, हम मानेंगे आपको। लेकिन ये झूठे वादे नहीं, कभी कहते हैं कमेटियां बनाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट लाएंगे। अरे 2015 की रिपोर्ट बना के आज आप पेश कर रहे हो, वो पहले वाली सेम पेश कर रहे हो। जो बायोमेट्रिक में आपने रिपोर्ट डाली है, तो बाकी वाले कहां जाएंगे? जो इतनी तादाद में हमारे लोग हजारों में जो बैठे हैं, वो कहां जाएंगे? वो किस खाते में आएंगे? वो आपके पास जो काम करते हैं वो क्या इंसान नहीं है? वो क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? वो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? वो डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है? ये सिर्फ आपकी इस बात पे, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी इस बात पे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको दिल से अगर हमारे तमाम लोगों से प्यार है तो आप सीधा सीधा हमारे लोगों को जो है सीधा सीधा मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लेके आइए।
वो उनको मिलना चाहिए जिसमें हर एक डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए उस डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस, स्कीम वर्कर्स को लाभ मिल सके। वो चाहे खुद दे दो चाहे सेंटर में जाके ले लो। आपके पैसे जब बढ़ रहे हैं तब तो कोई कमेटी नहीं बनी आपकी। आपके जब गाड़ियों के काफिले बढ़ने हैं तब कोई कमेटी नहीं आपको बनी। तब आपको तानाशाही नहीं, गुंडागर्दी नहीं, तब आपको लगा कि किस पार्टी से बात कर रही है, कौन हमें बोला, हमें कोई नहीं बोला, हमें हमारे गरीबों का दर्द कर रहा है। हमें उस मजलूम, उस मायूस, उस बाप की जिसकी आंखों के अंदर वो नमी, अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने जो उसकी बीमारी को देख रहा है, उसको लेके हमें दुख होता है कि हम खड़े हैं वोट लेने के टाइम टोपियां खोलते हो, हाथ जोड़ते हो, पांव पड़ते हो और आज तानाशाही दिखाते हो क्योंकि आज उस कुर्सी पे बैठे हो। जिस कुर्सी के ऊपर बैठते हो ना, जिस गाड़ी के अंदर बैठे हो, चलते हो, वो गाड़ियां, कुर्सी, वो दफ्तर, वो उस गरीब के वोट की देन है। उस गरीब ने आपको अपना अधिकार काट के दिया है, तब जाके आज वहां बैठे हो। अगर गरीब आपको वोट नहीं डालता तो ठोकरे खाते दफ्तर की, करते फिर मीटिंगें, हमें सरकार में लाओ, हमें वोट डालो, हमें उसमें करो। उस गरीब के लिए उसका देखो कि उसके अंदर दुख दर्द क्या है। पागल नहीं है जिनके पास खाने को राशन नहीं है और बेचारे दूर दराज से आके पैसा खर्च कर वोट के ऊपर बैठो, लाठियां डंडे खाते हैं। कोई मर्द रोता नहीं है अपने बच्चों के लिए जब तक उसके घर पे उसके अंदर तबाही नहीं हो रही हो। अगर आपके अंदर दम नहीं है तो लगाते क्यों? अगर आप चला नहीं सकते तो उनको बेवकूफ क्यों बनाते हो? क्यों उनसे सफाइयां कराते हो, झाड़ू मरा, उनको गुलाम बनाते हो? मुझे बताइए, मिड डे मील कुक जब 50-100 बच्चे खाना बनाते हैं ना, उनके हाथ जाके देखना, खुद एक 10 बच्चे खाना बनाना, आपके पास तो नौकर चाकर, वो खुद बनाते हैं, उनका दर्द देखना। उस आशा वर्कर बहनों को देखना जो पहाड़ियों पर जा जाके, गांव में जा जाके सुबह से शाम तक डाटा कलेक्ट करती। वो एसपीओ को देखना जो बेचारा दिन रात ड्यूटी करता है, वो नहीं पता कि कब उसकी जो है किसी न किसी हादसे में उसकी जान जा सकती, कुछ भी हो सकता है। तो क्या सोचा वीडीजी वर्कर्स, आपने हथियार तो दे दिया उनको गांव में लड़ने के लिए, बट उसका अगर कल को कुछ हो जाए, क्या आपने सोचा उसके लिए? और उसके बाद हमारे इरिगेशन के हो, पीएचई के हो, हमारे होमगार्ड जो बेचारे हैं, यूनिफॉर्म तो आपने दे दी है, लेकिन उस यूनिफॉर्म की कदर क्या करते हो? उस यूनिफॉर्म का आपने क्या अधिकार दिया? हमारे आंगनबाड़ी है, हमारे एसबीएम के हैं, इतने लोगों को आपने यहां पे अगर दिया है ये मौका डिपार्टमेंट में काम करने का, तो उसका अधिकार क्यों नहीं देते? ये हमें आपसे सवाल है। और 1,05,01 डाटा है किसका, ये भी आपने बता दिया। तो बाकी वाले जम्मू कश्मीर के हैं या हिंदुस्तान से हैं या बाहर से, ये आप हमें बताइए। क्यों आपको उनका डाटा लेने में शर्म आती है? वो लोग काम नहीं कर रहे, वो कौन है? और आप, मैं सरकार को, मैं एजेंसियों को भी बोलना चाहता हूं, हो सकता है कि अगर बायोमेट्रिक नहीं उनकी हो रही, कौन किस इलाके में काम कर रहा है, वो चाहे हमारे जम्मू कश्मीर का, चाहे बाहर का है, चाहे वो आतंकवादी भी हो सकता है, उसकी बायोमेट्रिक नहीं है। हमें खतरा है हमारे बच्चों को हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कि बिना बायोमेट्रिक के अंदर क्यों काम करवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है इनके लिए, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी सवाल पूछूंगा क्यों। और आप लोगों ने, आप सबसे बड़ी बात, जो डिपार्टमेंटों के अंदर हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, SRO 43 उसको बोलते हैं, पिछले 20, 22, 24 साल से आज तक उसका इंसाफ नहीं कर सके। आज तक उसको दर बदर रखा है और सरकारें कहती हैं फाइलें, आज फाइलें, परसों फाइलें, ये मेरे गरीब लोगों की फाइलें वो सालों साल चलती रही, बट आपके मजे की, आपके प्रोटोकॉल की, आपके पेंशन की, आपकी सैलरी की फाइलें तुरंत पास हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है कि उस गरीब के साथ इंसाफ कर सकें। बट मैं उस गरीब को भी बोलना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के उन तमाम जितने भी मेरे मुलाजमात हैं, कि इस सरकार को इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है और ये निजाम चेंज करना जम्मू कश्मीर के अंदर कि अगर सियासत की गरीबों के ऊपर तो कितनी भारी पड़ सकती है इनके ऊपर, ये बात याद रखना। और उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, हमें डराते हैं, हमें ये बोलते हैं मैं किसी के डर में आने वाला नहीं, उनका मुफ्त की बता रहे तुम कौन होते हो किसी का मुफ्त। मैं ये चीज बोल रहा हूं, लाखों की तादाद में लोग हैं जो बददुआएं करते होंगे आपके लिए। कितनी बददुआं लोगे और कितनी बददुआओं के तले आप दबोगे, कितनी बददुआएं आप और लोगे? अरे भाई साहब, अगर आपको दर्द है, आपको लगता है कि अगली सरकार में आप आ सकते हो, तो ये आपकी भूल है और ये सनी कांची का चैलेंज है। ये बात मेरी याद रखना कि जिस दिन आप अपनी वो आगे प्रोटेक्शन लेके आते हो ना, उनको बोलो कि आपसे कोई लड़ाई नहीं है, वोट हम लोगों से लिए है ना उनसे। और जब वोट मांगने हमारे घरों को साथ लेके आए थे डिपार्टमेंट वालों को, किसको साथ लेके आए थे? नहीं ना, तब भी आप सामने सामने आते और आज भी सामने सामने आ जाओ। अगर आप में दम है, अगर आप सच्चे हैं, तो आ जाइए सरकार सामने सामने हमारे लोगों के साथ, हम बताएंगे, हम फैसला करेंगे, वोट हम लोगों ने दिया है, उस वोट की कीमत हम लोग मांगते हैं। अगर दम है तुम्हारे अंदर तो दीजिए, वरना ये चोंचले झूठे वादे, ये आंकड़े दिखाते हैं उसका ये वो, अरे आंकड़ा पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजेस का होना चाहिए, ना कि एक का। जो एक ही राग अपनाता है, जो एक ही राग बोलता है, वो हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे डेली वेजेस एक नहीं है, बड़े डिपार्टमेंटों के, उन सब गरीब की बात करो, एक ही बात करने वाले को हम भी नहीं बख्शेंगे। और संघर्ष समिति को क्या लगता है, आप हल्के में रहते हो? हमने अभी जो भी किया, हमने आपके लिए सोचा कि शायद प्यार से और मांग के आपसे लिया जाएगा तो आप दे देंगे, लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं, ये डाटा हमारे पास है, हम इस डाटे के तहत जो है आप लोगों को परमानेंट करेंगे। भाई साहब, डाटा आपने जो दिया है ना, इस डाटे की हमें पता कि कब से बन रहा हो, क्या बन रहा है, जो आज आपने देना है 26 का, वो कहां है आंकड़ा, मुझे बताइए। अगर आपको डाटा चाहिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबका लिस्ट बना के डाटा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रखूंगा। मैं एक आम आदमी हूं, आप तो पूरी सरकार चलाते हो, आपको तो पिछले कई सालों से डाटा कलेक्ट नहीं होगा, तो डाटा नहीं होगा तो अपने डिपार्टमेंटों के अंदर किसको लगाया, कौन काम कर रहे हैं वहां पे, किया कोई वेरीफाई आप लोगों ने? लेकिन भाई साहब, गरीब के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो बहुत बुरा भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, समझे? कोई बात नहीं, आज आपका वक्त है, जब हमारा आएगा फिर हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं, ये देख लेना। और आने वाले दिनों में हमारी मीटिंग्स होंगी, हर एरिया के अंदर सबको मैं जगाऊंगा और घर से एक घर से आवाज होगी, हमारा हक हमें दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो, घर पे आराम करो। इनको आराम नहीं करने देंगे, घर पे बैठ के भी मेरा वादा है। और उसके बाद 31 मार्च तक का मेरा लास्ट अल्टीमेटम है सरकार को कि अगर हमारी सरकार में लोगों की मांगे पूरी नहीं की, मैं कहता हूं छोड़ो आप फेस मैनर की बात, आप तुरंत मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करवाइए। हमें वो चाहिए जिसमें कोई भी परेशान ना हो, हर एक मुलाजिम को, हर एक डेली वेजेस को जो है उनको हक मिलना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो 2 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट मेरे साथ देना चाहते हैं, जो देंगे या दे रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पेन डाउन स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए। इनको बताते हैं कि झाड़ू कौन मारता है, पोछा कौन मारता है, सफाई कौन करता है, चाय कौन पिलाता है, दफ्तर कौन खोलता है, इनकी नौकरी कौन करता है, इनकी सिक्योरिटी कौन करता है, कौन इनके साथ काम करता है, इनको तब पता चलेगा। ऐश करें ना इस टाइम। और कहते हैं एमएलए की सैलरी बढ़नी चाहिए। अरे तेल गवर्नमेंट का मिलता है, गाड़ी का राशन गवर्नमेंट का मिलता है, नौकर गवर्नमेंट के, आपके अंदर जो हमारे डेली वेजेस लगे वो कोठियां गवर्नमेंट की, तो खर्चा किस चीज का आप लोगों का, इंश्योरेंस आप लोगों का, आने जाने का अलाउंस आप लोगों का, तो किस बात का पैसा आप लोगों को?
और पैसा है किसका? आपका है। अकेले है जमात के अंदर पैसा लेने का, वो पब्लिक का पैसा है, वो जनता का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है वो। तुम जाओ अकेले, जनता वोट डालेगी, तुम्हें एक भी जो है वापस सीट जीतोगे, वो मेरी उस गरीब का पैसा है। उन्होंने सोचा हम आएंगे बड़ी शिद्दत से जो है सरकार को बनाएंगे, बड़े मान सम्मान से, और जब बनाने की बारी आगे से आंखें दिखाते हैं। वाह, ये बात याद रखना, मैं सन्नी कांचीपुर अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के हक के लिए मैं हर वो लड़ाई लड़ूंगा जो बर्दाश्त के बाहर होगी। मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, ये बात याद रखना। मेरे गरीब से गलत करोगे, मैं नहीं बख्शूंगा सरकारों को, और आने वाले दिन देखना मैं क्या कर सकता हूं। और रही बात मेरे जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनको रमजान के पहले दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस रमजान में दुआएं करें हमारे लिए, हमारे तमाम भाइयों के लिए, कि हमारा संघर्ष, हमारी जीत वो जल्दी हो, और हम अपने जो कामयाबी के रास्ते की तरफ जा रहे हैं वो जल्द से जल्द हमारी कामयाबी हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूं या आ रहा हूं, तमाम लोग बीच फोन करते हैं, वो रूबरू बात नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले दिनों में इसका भी मैं देखूंगा कोई बीच में फोन ना कर सके, ये चीज मैं करूंगा जरूर। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आने वाले दिनों का जो हमारा 31 तारीख तक सरकार का अल्टीमेटम है, और जो हमारी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये आप तमाम भाई देखेंगे, और 2 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पैन डाउन स्ट्राइक होगी। सन्नी कांचीपुर का जो साथी मेरे भाई बहन मेरा साथ दे सकते हैं, वो मेरे साथ आ जाए, और संघर्ष समिति का साथ देते हुए आगे बढ़े, वो चाहे कश्मीर से जम्मू से हो, हम एक होकर लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे।